हर्ष पर्वत है वो ईजा बनायो है। हर्ष जी को मंदिर भी बनायो है। हर्ष में प्रवेश द्वार है। इसके नीचे माटी है, यो पत्थर है नीचे। हाँ, यो केवल काली मिट्टी की है अपने तालाब की, बा काली मिट्टी से निर्माण करेड़ो है। जो एक रोड अठ्याऊ फट रही है, यह रोड जारी है जीण माता। यहाँ को सौंदर्य खटे भी गोनी प्रकृति में, और आजीवन पानी की समस्या है आगे आबाड़ी बा बिल्कुल जीरो हो सके। औरंगजेब की सेना अडाई बा इन खंडित कर दियो, हर मूर्ति ने खंडित कर दी। माने हमारी बेटी से मिल लो है। लाजो बेटा लाजो, बात मत बढ़ाओ भैया जी। बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्त तो थारो है मावड़ी, जो हमारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। राम राम जी, मोक्ष थारो बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहूंगी कि राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला मेरे पीछे थाने थोड़ी बहुत पेड़ के बीच में दिख रही भी होगी। अठे जो पहाड़ दिखन लाग रहा है, ये पहाड़ के ऊपर है हर्ष पर्वत, यानी कि पर्वत के ऊपर हर्ष को मंदिर है। और बहुत ही बड़ी एक विख्यात कहानी है कि भाई जीण और हर्ष दोनों भान भाई हा अठे ईजा पर्वत पर पहुंचे और पहाड़ फाटे और जीण माता अंदर चली गई ही और हर्ष ऊपर रहो हो। जो पहाड़ दिख रहे भी पर हर्ष को मंदिर है, भी का पीछे ही जो जीण माता को मंदिर है। तो ये तरीका में आपने शेखावाटी के अंदर सीकर के अंदर जो अंकल जी हैं, शेर सिंह अंकल जी, जो खोरियाण को गांव है, बी के अंदर यो थे देख रहा होगा कि भाई हर्ष पर्वत है वो ईजा बनायो है। हर्ष जी को मंदिर भी बनायो है, सारो सब कुछ ईजा बनायो है। राम राम साय आपा देखा हाँ, नजर उठा की तब भी हर्ष पर्वत ने देखा हाँ, और नीचे देखा तो एक दूसरो हर्ष पर्वत मान दिखाई दे रहा है। या माइंड में कहीं आई कब सोची और इसके पीछे क्या रीजन है? मैं एक बार कोई विजिट में लेर उदयपुर गयो, राणा जी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की जो जन्म स्थली थी, हल्दी घाटी जो जगह युद्ध वगैरह हुए, उस जगह मैंने उनका एक म्यूजियम बना हुआ था, तो उसी को आधार में लेते हुए मैंने ये किया। कभी यो शुरुआत करी, दिमाग में कई ये चीज सोची? वो जो थीम ही या सपनों हो वो मातृभूमि की रक्षा को हो, और वो जो सपनों हो भी न लेर मेरो पानी की बचत, जो वर्षा आधारित पानी हुआ है बरसात का समय में, भी को कोई संरचना को नहीं, जो पानी कम से कम 100 गाँव को पानी ई डूंगर सुबेर भिन्न इलाका में चले जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम में उड़ जाए, पूर्व में उड़ जाए, लेकिन भी को सदुपयोग खटे भी कोई भी जगह नदी नाला का रूप में खटे भी कोई भी जगह यहाँ की कोनी जखी को सदुपयोग खटे रोक कर भी को पशुपालन के लिए, यहाँ सिंचित क्षेत्र के लिए, यहाँ कोई गांव ग्रामीण पास में जगह ग्रामीण हवा के लिए जहाँ पानी खत्म वेड़ो है बिल्कुल। तो आ चीज देख रही चीज ने एकदम मारा मन में आई, इको जो पानी है इको पूरा कोई तरीको बनायो जाए, आइडियो दियो जाए। सरकार ने यहाँ स्वयंसेवी संस्था है, NGOs है जो भूमि पर काम करे है, पानी पर काम करे है वर्षा आधारित, तो बाने आइडियो दियो जाए कि किया हो सके पानी इकट्ठो किया हो सके, सदुपयोग किया हो सके। हर्ष में प्रवेश द्वार है, यो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार है। सिक्कर खड़े रह जाए है, सिक्कर इस जगह से 11 किलोमीटर रह जाए इस जगह, हाँ उत्तर में, और सिक्कर है नहीं, और सिक्कर उत्तर में रह गयो। या जही रोड जाएगी आ मंडावरा, खोरी, चोखावास और मांडेता, और मांडेता होती हुई खूड़ जाएगी, और एक जगह रोड आएगी वह सीधी दुजोद होती हुई कदमा काशिकावास मोंडवाड़ा बाडलवास होती हुई खूड़, तो वह दोनों को संगम बैठे होगा। आज की सीधी रोड जा रही है एकदम दक्षिण की तरफ, तो हर्ष में जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हर्ष ग्रामीण है, पंचायत है, हेडक्वार्टर है। एक ऊपर सु होती हुई या पर्वत में जाए ऊपर, हर्ष के अंदर पर्वत के ऊपर हर्ष महादेव मंदिर तक ऊपर तक जाए। तो एक मान आज की चीज है, एक पानी काफी यहाँ को सुविधाजनक भगवान की कृपा से कुदरती रूप से यहाँ को पानी उतरे है, और इस तरीका उतरे जो ये खर्चा की संभावना बहुत कम है, और कम खर्चा में अधिक पानी को संचय हो सके। देखा तो यो हर्ष पर्वत को जो सामने हिस्सो है, यो साइड वालो हिस्सो है कि अपना नजर आ रहा है, और यो उल्लो हिस्सो है जो थे देखन लाग रहा होगा, जो भाई यो रोड अटकी निकाली गई है, या रोड जहाँ बठिनो आन लाग रही है सिक्कर का न्यू, और जो एक रोड अठ्याऊ फट रही है, यह रोड जारी है जीण माता। आज जीण माता जारी है, यो कौन सो हिस्सो है जो अपना नजर न आवे? यो हिस्सो है जो आंतरी और हर्ष के मध्य को जो हिस्सो है, और अपन दिख रहे हो पूर्वी हिस्सो है पूरा, ठीक है, वो पूर्वी हिस्सो है। और ये पूर्वी हिस्सा के मायने ही काफी जगह है, प्राकृतिक सौंदर्य भी है, और प्राकृतिक जड़ी बूटियां भी है, और इको एक दृश्य एक खूबसूरत जो को ऊपर रोड गई है, वह बहुत खूबसूरत तरीका से ऊपर सडेड़ी है।
तो इको एक अलौकिक दृश्य है। इन लेर वो जो पानी है ये एरिया को पूरो आधो पानी 50% सीधो बीच साइड से उतर जाओ, जो पोलकाजी महाराज बोले जगह ने बैठो। और जो दक्षिणी हर्ष सु दक्षिणी रूप में लेवा वो हर्ष के पूर्वी क्षेत्र सु वो अपन पूरो को पूरो पानी ऊपरों नीचे चालतो हो दक्षिण की तरफ चाल और वापिस उत्तर की तरफ हो जावे। जखो आतरी ग्राम सु निकलतो हो सीधो भोया की तरफ जा और हर्ष गांव टच कर देवगढ़ की तरफ सीधो जयपुर रोड की तरफ चले जाओ। और वो हिस्सो है जो आपने जीण माता रोड आतरी ग्राम सु सीधी आपने दिख रही है चिन्हित करेड़ी। तो अब आप खड़े हाँ वो हिस्सो है पूरा दक्षिणी और दक्षिणी ग्राम ने टच करे बिडोली ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर। ठीक है। और बिख एक जगह गांव आओगा दक्षिणी और उत्तरी कुंडलपुर आओगे और ताकरा की ढाणी आवेगी तो और सरबेली की ढाणी आवेगी पास में ही पूर्व में। तो आ गाँव टच करे वो पूरो दक्षिणी एरिया है हर्षनाथ महादेव को। तो पूरो पानी देखो प्राकृतिक रूप से छोटी और बड़ी डूंगरी आपने देखा मध्य से गुजरते हुए आ नदी सीधी दक्षिणी और उत्तरी कुंडलपुर से निकल कर सीधी बिडोली होती हुई बिडोली से फिर चोखाबास और मांडेता के मध्य होती हुई बाडलवास के अंदर से ही गुजरती है। बहुत बड़ी है और नागवा तक ये नदी जाती है। सदुपयोग कोनी को और वो सदुपयोग करवा के लिए जी आ जगह है आ बहुत ही बढ़िया है प्राकृतिक रूप से। अठे पानी में अगर रोक्यो जाए कोई भी रूप से चेक डैम बनार या डैम बनार तो खर्चा की संभावना बहुत कम है। प्राकृतिक रूप से मिट्टी और पहाड़ी को जो क्षेत्र है वो बहुत ही टच करे बांध को बड़ो रूप देवा के लिए भी पानी को स्टोर अटे करियो जा सके। और प्राकृतिक रूप से आज जगह गाँव के अंदर से नदी गुजरे है बा गाँव की जिकी नीचाई है पहाड़ी क्षेत्र से बहुत नीचाई है। तो अगर बठे पानी न अगर स्टोर कर और पानी सप्लाई पिलाने के लिए और सिंचित भूमि में करवा के लिए अगर दियो जाए तो कोई खर्चा की संभावना बहुत कम है। और प्राकृतिक रूप से जो जगह बनी है अरावली की एक पहाड़ी की बहुत ही बढ़िया बनेड़ी है। और इसके बाद में आपा लेवांगा दूसरों हिस्सों जो पूरा पश्चिमी को एरिया है पश्चिमी और उत्तरी एरिया है जगह के मायने चोखाबास गांव आ जाएगो खोरी आ जाएगो और मंडावरो आ जाएगो कुछ ढाणे आ जाएगी जिसकी खोरी की है गाँव में एड़ी। और बाकी जो पूरा पानी उतरा वो काफ़ी पानी उतरा है और एक नदी का तो आपने जो सरकार है बन के कुछ थे जाए मैं आए बताना चाहूँ कि इको जो पानी है 3 ग्राम पंचायत है और आका 14 गांव जगह है। आ गाँव के लिए पानी पर्याप्त है प्यास बुझावा के लिए आजीवन रूप से अगर इस पर काम करो जाए तो पानी की समस्या हल हो सके बहुत ही सरलता से। और इको पूरो जो डेमो है कंप्लीट डेमो पूरो कतो पानी की साइड उतरे है मैं पूरो प्रयास कर इन अबड़ा दिना में 4-5 महीना में पूरो लैंड स्कल्पचर तैयार कर दूंगा। मतलब अभी थोड़ो सो काम है वो बाकी है। हाँ जो तो ये जो पवन चक्की लाग रही है भी अड़े थे लगाओगा के पर्यटन का हिसाब से तो लगा सका लेकिन मेरो मतलब एक इतिहास सु है इको काम है जो इतिहास ने ले। और मेन की औषधीय जगह पर्वतीय औषधियाँ है माने बचावा को कारण है इनमें कौन कौन सा पेड़ औषधियाँ का मिला है बात धरोहर है एक प्राकृतिक धरोहर है। अपन देखा तो प्राकृतिक धरोहर की बात करी बिल्कुल सही है। आपना ने जो पहाड़ियाँ हुई तो जड़ी बूटी मिला है थे कितनों के ऊपर जहाँ निष्कर्ष निकालो है कितनों के ये देखो है कि भाई मैं अपना ने ये चीज़ की प्राप्ति हो उसके जहाँ निरीक्षण करे थे। इके मायने कम से कम 20-25 प्रकार की अमूल्य जड़ी बूटियाँ हैं तो वे जो अंग्रेजी बबूल है एक कारण नष्ट हो रही है नीचा क्षेत्र की ऊपरी क्षेत्र की जो बची हुई है वे बची हुई है। जहाँ एक लेवा तो एक दमा के लिए बहुत बढ़िया अड़ूसो जगान बोला आपा बिके तो लगभग समाप्ति होगी बम्बूला कारण तो मान बचाना बहुत ज़रूरी है। हाँ और इन लेर एक घास हुई करते पशुपालन और गाया के लिए बहुत ही बढ़िया आई में जो आसपास का गांव हवा का पशुधन ज्यादा रागता बिना आपा देसी भाषा में लापड़ू बोलता तो बहुत ज्यादा होतो और वो गाया के लिए पौष्टिक आहार हो एक रूप से। तो बात चीज बम्बूल आने के कारण बिल्कुल जीरो हो गई आज बीज भी कोनी बची हो तो बिना लेर भी वो एक सोचवा की बात है। आसपास का गाँव भी दुखी है। कब बनाना स्टार्ट करो ये पर मैंने इन 3 महीना लग गया एक महीने और पिछला एक जून जुलाई के महीने में स्टार्ट करियो हो एक साल मान लो होगी तो अब इन उठा एक साल उभान आवे लगी तो इन पूरा कंप्लीट मैंने अब पिछला 2-3-4 महीना का महीना इन पूरा कंप्लीट करवा को है। और अभी तक कौन लोग अड़े आए हैं देखियो है कि कुछ बात हुई जाए काफी लोग आया है काफी वीडियो भी हुआ है और न्यूज़पेपर में भी गया है तो कम से कम लगभग अब तक 200 आदमी आ चुके हैं। और
बान सब सूझगी इक माने विशेषता लागी बा आ लागी कि हर्ष पर्वत के ऊपर जा रहा आप केवल प्राकृतिक ऊपर सु नीचे को जो प्राकृतिक दृश्य वो देख सका बाकी कौन देख सका जो नीचे एक दिशा यहाँ खुद खड़े रहा बता देगा लेकिन वो पूर्व हर्ष पहाड़ी को पूरो कोई साइड किया है कहीं है मनोरम जो दृश्य है वो कहीं स्थिति है और इको ऊपर कहीं प्रसिद्ध जगह है ऐतिहासिक बे जगह कौन की खड़े समाधि लिएड़ी है 84 मंदिर हा तो 84 मंदिर को इतिहास कहीं है अब बचेड़ो सिर्फ केवल गर्भगृह है और वो नयो मंदिर शिव जी को स्थापित करे देवी सिंह जी को सीकर दरबार को ए जगह बची है और आ जगह रोड आप देख रहे हो अब नई भी होगी बढ़िया होगी तो पर्यटन स्थल हो सके एक बहुत ही बढ़िया जय थे बना रहे हाथ तब थाने काफी लोग हैं भी कहो को क्यों परेशान हो रहे हो क्यों बनाने लाग रहे हो हाँ तो कुछ यहाँ की तो चीज है ही कि बे लोग ही के हुए कि आदमी ने सक्षम कर दिया है जो आलोचक हुआ है वो बुरो को नहीं हुआ है आदमी जो निश्चय लेर एक जुनून लेर आदमी कोई काम न लेर शुरुआत करे और भी का अगर आलोचक नहीं हुआ है तो भी करबड़ा काम है वो कदे भी कमी छोड़ सके लेकिन अगर आलोचक मिल जाए 4-5 तो भी काम में तो निखार पैदा कर दे हुए करबड़ो जी हाँ मैं आपके सामने कर दियो बहुत आलोचक आया कि काई है एक खिलौनो है मिट्टी को और ये खेल बाऊ पेट को नहीं भरे जो जीवन है वो यापन को नहीं हो सके खिलौना में मिट्टी का कांकरा जोड़ बाऊ लेकिन इन समझ वाला समझ और बे लोग भी जगह बामू कुछ लोग आर बे आज प्रशंसा करता करता थके को नहीं केवे का मारे की सोच को नहीं कहीं को बन जाएगा जोरदार माँ की सोच भी अच्छी ही देखा तो ये जो थे बनायो है इसके नीचे माटी है यो पत्थर है नीचे हाँ यो केवल काली मिट्टी की है अपने तालाब की बा काली मिट्टी सु निर्माण करेड़ो है अंदर को बिक बाद में सीमेंट को पणो करेड़ो है सीमेंट को पणो कर फिर दोबारा सीमेंट लगाए और कांकरी चिपकाई दिया छोटी बड़ी हाँ चेपेड़ी है वो तो इन्हीं तैयार करेड़ो है और लगभग मेरे कोई काम को नहीं करेड़ो है पहली कमैया को कोई लैंड स्कल्पचर को कोई काम करियो है लेकिन मैं जगह चीज़ देखी और ऊपर हर्ष महादेव मंदिर की कृपा है हर्ष महादेव की कृपा है कि वहाँ का आशीर्वाद सु मैं 2 बार ऊपर गयो और वहाँ का धोख देर आरिन चालू कर दियो और मैं लगभग 80% ही मैं सफलता पा ली 20% मतलब काम है अभी भी 20% ही मैं कमिया है निपुण तो मानव को नहीं हो इंसान को नहीं हो सके प्रकृति आगे है लेकिन कुछ सुधार हो सके है जो एक जिकी दिख वाली चीज बा सोच कौन सके बड़ो कलाकार वो एक देख सके भी कमी ने बाकी हर का दृश्य में बा नजर में को नहीं आवा यूं आपा बहुत पानी है वो इकट्ठो कर सका बहुत पानी इकट्ठो कर सका आवा इको ऊपर में जब बरसात अच्छी हो जावा है कम से कम 50-60 सेंटीमीटर की अगर बरसात हुए तो आराम से 5-6 फुट पानी चले नदिया में चारों तरफ की में और बहुत आवाज दूर तक 3 किलोमीटर तक सुनी जाए पानी की आवाज हाँ और बहुत ही झरना चारों तरफ बहुत ही अच्छे प्राकृतिक दृश्य बनाए तो एक पर्यटन को बहुत बड़ो खजानो है पर एक प्रति प्रशासन की मान लो या आसपास का गाँव की मान लो एकता को रूप को नहीं जागरूकता को नहीं का प्रति एक ही छाया में इसू पड़ा भलिया गांव का आसपास का पशुपालन इसू है काफ़ी बड़ो रोजगार को केंद्र है और पर्यटन हुआ है तो पढ़ा लिखा का भी काम आवे और आसपास में इको एक प्रचार प्रसार बहुत कम है अगर देखो जाए तो पिछला नई साल में आप देखा तो लगभग राजस्थान का सब जिला की बुकिंग ही पारेगी लेकिन अगर शिखरगिरी की जाए तो 0 ही और बल्कि राजस्थान में यहाँ को पर्वत मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है जिला मुख्यालय के और अब तो संभाग बन गयो कुछ में किस्मती सु तो इक ऊपर बहुत बड़ो काम होना चाहिए रोपवे तो तुरंत होना चाहिए और पर्यटन विभाग वन विभाग और जल संरक्षण विभाग है आसपास का गांव है पंचायत है सांसद और जनता प्रतिनिधि जो एमएलए है बन पूरे पर ध्यान देना चाहिए और इन्हें एक शिक्कर जिला के मायने नहीं राजस्थान में वो नाक बना देना चाहिए यहाँ को सौंदर्य खटे भी कोनी प्रकृति में राजस्थान में उदयपुर न छोड़ रहे लेकिन उदयपुर की तुलना करी जाए तो उदयपुर वो कम को नहीं आ बड़ा दिना में यहाँ तैयार कर सके अगर उदासीनता नहीं हुए जनप्रतिनिधियों के मायने और प्रशासन में तो बहुत बड़ो केंद्र बन सके एक कमाई को जरिए बन सके एक आसपास का पशुपालन को किसाना के लिए बहुत बड़ो और आजीवन पानी की जी समस्या है आगे आबाड़ी बात बिल्कुल 0 हो सके मतलब एक थे तो बा बोला करी कि रास तो दिखायो है कि भाई ये तरीका यहाँ हो सके है तो या तेरा माइंड में आई बहुत अच्छी बात है अंकल जी लास्ट में जाता जाता अपने दर्शकों के कुछ खाना चाहूंगा अपना हर्ष महादेव है वो बहुत बड़ी जगह है जहाँ 84 मंदिर की विशेषता मैं आपने बताऊं 84 मंदिर हा 84 मंदिरा में जखो गर्भ बचेड़ो है बाकी औरंगजेब की सेना अडाई बा इन खंडित कर दियो
हर मूर्ति ने खंडित कर दी। लेकिन आज किस्मत सु महादेव भक्त है वहाँ के लिए पुरानो महादेव को जगह शिवलिंग है यहाँ भी की स्थापित है बिकी जकी जगह है कमरा की बिकी थड़ी है बात थड़ी जातरियाँ घसेड़ी है 4 आंगल तक। तो आप कल्पना कर सका कि ये कतो प्रसिद्ध भी जमाना में रियो होगो 1500 ईस्वी की सदी के आसपास एड्याओं ही थड़ी घस गई थड़ियाओं घसेड़ी आप कद भी जार देख सको। और 84 मंदिर चारों में रहा बाकी नींव स्थापित है अभी स्थापित है खंडित नहीं हुई है जमीन के ऊपरी हिस्सा खंडित हुआ है और वो जो माई को है वो पूरा है यथा एकदम दिख रही है। और बात थड़ी देखनी चाहिए सबने दर्शन करना चाहिए भी का जातरे हुआ आज महादेव का जगह है भक्त बे इ तक को नहीं पूछे गांव में 2-2 3-3 मंदिर बना लिया और वहाँ तक भी जाबो बाकी भी बुआरी गोनी गए आरती सुबह शाम गोनी हुआ है। और कल्पना करा कभी ज़माना में अति ऊंचाई चढ़ भक्त महादेव को जातो और आसपास में जब भी समस्या हुआ है लोगों का आसपास का गाँव है तो मैं देखा कि सब ऊपर जार दाल चूरमो और बाटी बनावे और महादेव के हर्ष भेरू के भोग लगावे और ऊपरों भीगरी आवे बरसात। तो इमें कोई चमत्कार तो सामने ही है चमत्कार तो सामने ही है हर चौमासा का मायने देख सके कोई भी यार ऊपर जो भावना लेर जाए सच्ची वो वापस भीगरी आवे गाँव में। और ये फार्म को एड्रेस है जो है खूड रोड है रानी सती सु खूड रोड खोरी स्टैंड दूजो सु टोल नाका के पास में। बहुत अच्छो आसपास का लोगा के लिए यो हो सके कि पानी कहीं बचायो जा सके कहीं इकट्ठो करो जा सके। आजकल देखा तो पानी की इतनी कमी हो रही है कि कोई लिमिट ही कोनी कठे पानी लाग जाए कठे पानी को नहीं लगा है किसान नहीं भाई कि त्राई करन लाग रहे हैं आने वाला टाइम पर किसान तो त्राई करी जा करी पीण के लिए आप तरस जावांगा। तो ये तरीकाओं ही देखो कि भी कितनी अच्छी तरीकाओं ये बनाई और कहीं ये बनायो है कहीं अपनी एक सोच न लेकी चाला है। तो कमेंट करके ज़रूर बता दियो थारी सोच थारा दिमाग में दिल में के कुछ आ रहे है। वीडियो शेयर करना है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा और जाता चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद जय राजस्थान राम राम जी।